नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आप सभी लिखित भाषा से भली भांति अवगत हुए थे, जिसमें प्रत्येक अक्षर की बनावट की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ भाषा के अभ्यास पर भी जोर दिया था। साथ ही ऐसे शब्द जैसे देवनागरी लिपि, खड़ी पाई, शिरोरेखा, संयुक्त अक्षर, दो बार वही व्यंजन आदि की चर्चा भी की थी। भाषा से इतना अधिक परिचित हो जाने के उपरांत आइए अब अगली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी मात्रा चिन्ह की विस्तार पूर्वक चर्चा। The aim is to introduce the signs that are important in Hindi language. A word cannot be complete without these signs. Then, vocabulary building. The more you hear, the more you practice, the more you learn. The richer the vocabulary, the stronger will be the spoken language. इस वीडियो में मात्रा चिन्ह बताने के साथ साथ हमने प्रत्येक मात्रा के अनेक शब्द भी दिए हैं, जिनका यदि सही उच्चारण सीख लिया जाए तो निश्चय ही लिखित भाषा में विद्यार्थी की गलतियां कम हो जाती हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। सर्वप्रथम मात्रा के चिन्ह को मस्तिष्क में बिठाना जरूरी है। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि प्रत्येक स्वर की पहचान उसके विशेष चिन्ह द्वारा की जाती है। तो आइए देखें कैसे। आ, यहाँ शिरोरेखा से नीचे की ओर एक लकीर खींचकर आ का चिन्ह बनाया गया है, यानी आ का चिन्ह यानी उसकी मात्रा केवल एक सीधी रेखा है जिसको शिरोरेखा से जोड़ दिया गया है। ई का यह चिन्ह है जिसमें शिरोरेखा से थोड़ा ऊपर की ओर घुमाकर निशान बनाया गया है। ई की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर की ओर घूमती है, परंतु इसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया गया है, यानी इसका चिन्ह व्यंजन के पीछे की ओर लगाया जाता है। उ इसकी मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे ऊपर की दिशा को मुड़ी हुई रहती है। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे उल्टी तरफ घूमती है। ए शिरोरेखा से ऊपर एक रेखा निकालकर ए की मात्रा बनाई जाती है। ए की मात्रा में शिरोरेखा से जुड़ी हुई दो मात्राएं लगाई जाती हैं। ओ की मात्रा में सीधी रेखा शिरोरेखा से जोड़कर ऊपर की ओर खींची जाती है। इन सभी मात्राओं का प्रयोग हम अभी आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। ओ की मात्रा में सीधी रेखा शिरोरेखा से जोड़कर ऊपर की ओर दो मात्राओं की भांति निकालकर दिखाई जाती है और बन जाता है ओ की मात्रा। अंग में केवल शिरोरेखा से एक बिंदु लगाकर अंग की मात्रा बनाई जाती है। अंग, इसमें चंद्र बिंदु बनाकर अंग की मात्रा लगाई जाती है। री की मात्रा में इस प्रकार आधा सर्कल यानी कि सी की भांति, अंग्रेजी में जैसे आप सी लिखते हैं
उस तरह इसको बनाते हैं और इसको शब्द के व्यंजन के नीचे की ओर लिखा जाता है। व्यंजन से नीचे जोड़कर री की मात्रा इस प्रकार बनाई जाती है। आइए स्वर देखकर उसके चिन्ह यानी मात्रा को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक व्यंजन क लिया है। प्रत्येक मात्रा लगाकर यदि उसका उच्चारण करें तो देखेंगे कि किस प्रकार मात्रा लगाकर व्यंजन का उच्चारण करते हैं। आइए शुरू करें। सर्वप्रथम अ, क। इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं। आ, का, इ, कि, ई, की, उ, कु, ऊ, कू, री, क्री, ए, के, ऐ, कै, ओ, को, औ, कौ। अब चलते हैं प्रत्येक मात्रा की ओर। हम आपको बता दें कि हम प्रत्येक मात्रा प्रयोग के समय उसके उच्चारण पर विशेष बल देंगे, जिससे विद्यार्थी के मस्तिष्क में मात्रा अच्छी तरह बैठ जाए। मात्रा ज्ञान के समय प्रत्येक मात्रा को सिखाने एवं उसमें अभ्यास में लगभग 1 सप्ताह का समय अवश्य दीजिए। तदुपरांत आप श्रुतलेख द्वारा विद्यार्थी के मात्रा को समझकर उसके प्रयोग को भली भांति सक्षम होने की परख कर सकते हैं। साथ ही अभ्यास में मात्रा लगाकर पढ़वाना भी बहुत जरूरी है। हमने उच्चारण अभ्यास पर भी विशेष बल दिया है, क्योंकि किसी भी भाषा को प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रयोग करने के लिए शब्द भंडार यानी वोकैब्युलरी में वृद्धि आवश्यक है। उच्चारण अभ्यास का यही उद्देश्य है। तो आइए शुरू करें। स्वर माला में सर्वप्रथम आता है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसकी कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। ध्यान दें, जब भी दो व्यंजन पूरे पूरे लिखे जाते हैं, यानी बिना उनके रूप को बदले हुए, तो उन दो व्यंजनों के बीच अ का स्थान होता है। यद्यपि हम अ को लिखते नहीं हैं, तथापि उसका स्वतंत्र स्थान शब्द में निश्चित होता है। आइए देखें कैसे। व्यंजन और स्वर एक साथ रखकर देखते हैं कौन सा शब्द बना। जैसे पहला शब्द देखते हैं, क, अ, ल, अ। जैसा कि हमने आपको बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको व्यंजन के साथ यदि ना रखकर इसे हटा दें तो देखते हैं क्या शब्द बना। जैसे अब हमारे पास है क, ल। जब हम क और ल जोड़ते हैं तो शब्द बना क, ल, कल। अगला शब्द देखें, म, अ, ल, अ। अब अ की मात्रा ना होने के कारण उसे हम हटा देते हैं, तो शब्द बना मल, मल। अगला शब्द देखें, च, अ, ल, अ। अ को हटा दें,
च ल जब साथ मिले तो शब्द बना च ल चल। आइए आगे चलते हैं। म अ र अ, फिर वही अ को हटाएं। म र मर, र अ ख अ को हटाएं। र और ख जब साथ रखें तो शब्द बना र ख रख। आइए थोड़ा बड़ा शब्द लेते हैं, जैसे क अ स अ म अ। तो अ को हटाएं। व्यंजन जो हमारे पास हैं उन्हें एक साथ लगाकर देखें क्या शब्द बना। क स म, कसम। आइए अगला बड़ा शब्द पकड़ते हैं। प अ क अ ड़ अ। फिर से अ हटाएं। तो प क ड़ बना पकड़। अगला शब्द क अ स अ र अ त अ। आइए अ हटाएं। क स र त जब एक साथ मिले तो बना कसरत। आइए अब कुछ शब्द उच्चारण करते हैं। श र म शरम, म स ल मसल, क स म कसम, क न क कनक, ग ज ब गजब, क थ न कथन, प ल क पलक, प क ड़ पकड़। अ के बाद स्वर आता है आ। जैसा कि आप जान गए हैं कि आ की पहचान एक सीधी रेखा से की जाती है। आइए आ लगाकर देखें कि शब्द कैसे बनता है। अ आ म, आम, ह आ ल हाल। इन दोनों शब्दों में आ के स्थान पर जब हमने उसका चिन्ह प्रयोग किया तो आ स्वर हटकर इस प्रकार पूरा शब्द बन गया। जैसे ह आ की मात्रा ल, हाल। न आ म, आ के स्थान पर अब हम उसका चिन्ह लगाएंगे। न आ म, नाम। म आ ल, आ के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग।
म आ ल माल। श आ म, आ के स्थान पर उसके चिन्ह का प्रयोग। श आ म शाम। ब आ ल, आ के स्थान पर उसके चिन्ह का प्रयोग। ब आ ल बाल। क आ म काम। स आ ल साल। र आ त रात। ख आ ल खाल। ट आ ल टाल। ग आ ल गाल। प आ ल पाल। छ आ ल छाल। ज आ ल जाल। स आ त सात। आइए अब कुछ शब्द उच्चारण कर लेते हैं। क आ न कान। क आ ल काल। श आ ल शाल। त आ ल ताल। भ आ ल भाल। त आ र आ तारा। ग आ य गाय। क आ ल आ काला। च आ य चाय। म आ त आ माता। छ आ त आ छाता। ल आ त आ लाता। ब आ ड़ आ बाड़ा। न आ ल आ नाला। ह आ र आ हारा। त आ ल आ ताला। अभिभावक ध्यान दें कि यदि बच्चों को आप प्रत्येक मात्रा के अभ्यास में उचित समय देकर निरंतर अभ्यास करवाएंगे तो कभी भी उन्हें शब्दों को रट कर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, चलते चलते एक पते की बात। Did you know देवनागरी स्क्रिप्ट is also called नागरी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।